नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, ये हिस्ट्री की हमारी सेकंड क्लास है और इससे पहले हम हिस्ट्री के 1 से 50 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप तुरंत जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और देखिएगा, इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। देखिएगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप 25। इसलिए आप क्लास को पूरा देखिएगा, यानी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एसएससी ऑल एग्जाम 2022 के लिए, यानी कि 2022 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसलिए आप सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, कंप्लीट देखना, पूरा देखना और क्लास में ही क्वेश्चन को याद करते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक हम फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। और इस प्रकार से आपको हम 1500 के लगभग, यानी 1500 के लगभग हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। यदि आपने 1500 क्वेश्चन हिस्ट्री के अच्छे से कंप्लीट कर लिए, याद कर लिए, तो आप गारंटेड किसी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर पर टिक कर दोगे, ये गारंटी है। केवल आप क्लास को पूरा देखना और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिएगा 51। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। एनईपी का जन्मदाता लेनिन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने तैयार की। बिल्कुल याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में, यानी 1921 में। बिल्कुल याद रखना, लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। बिल्कुल याद रखना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। और यहाँ पर देखिएगा, आपको टाइप वाइज क्लास मिलेगी, आपको टाइप वाइज क्लास मिलेगी, यानी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जैसे कि जो सीरीज हमारी हिस्ट्री में चल रही है, तो हिस्ट्री की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बीच बीच से आप यदि हम करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, इसलिए आपको बीच बीच से नहीं करवाएंगे। हमारी जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है बिल्कुल कंटिन्यू वही सीरीज हम करेंगे। इससे आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी और सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम आसानी से देख सकते हो और हिस्ट्री को आराम से क्रैक कर सकते हो, यानी सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ये गारंटी है, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राजा राममोहन राय को सरोकर नहीं कहा था? राजा राममोहन राय को सरोकर नहीं कहा था संस्कृत की शिक्षा में। किसमें? संस्कृत की शिक्षा में राजा राममोहन राय को सरोकर नहीं कहा था। बिल्कुल याद रखना, सरोकर नहीं था, बिल्कुल याद रखना। राजा राममोहन राय को सरोकर नहीं था, किसमें? संस्कृत की शिक्षा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। बिल्कुल याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56। राजा राममोहन राय को सरोकर नहीं था, संस्कृत की शिक्षा में नहीं था। आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं अगला, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लगाया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 में। 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 में, यानी 1909 में। ठीक है, 1919 में, 1919 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो 1919 में हुई, 1919 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक बिहार। बिल्कुल याद रखना, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है और एसएससी इसको बार बार रिपीट करता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन आपके देखिएगा रेलवे ग्रुप डी में बार बार रिपीट हुआ है। यदि आपने स्पीडी पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिएगा, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से चोरी चोरा कांड संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो होम रूल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में सबसे लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। चलिए देखते हैं अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। बिल्कुल याद रखना, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास रखते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तंबाकू का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सुलभ सूत्र है। बिल्कुल याद रखना, सुलभ सूत्र है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बिल्कुल याद रखना, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्य युग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य युग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी वो पशु को पालते थे। बिल्कुल याद रखना,
ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। चलिए देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इस वीडियो में देखिएगा हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री के यानी इतिहास के, और इसका जो पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, यानी हिस्ट्री के हम टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा सभी क्वेश्चंस आपके लूसेंट, अरिहंत, किरण और बुक से लिए गए हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप आसानी से पीडीएफ से इसको रिवीजन कर सकते हैं। वैसे आपको 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।